हरदोई के गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक साथ कई मोर्चों पर सीधे निशाने साधे हैं। शंकराचार्य के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस ही हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमने पहले राहुल अखिलेश सबको रिजेक्ट करके बीजेपी को चुना था, लेकिन अब हम बीजेपी को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। आखिर क्यों भड़के शंकराचार्य? चंदा विवाद से लेकर काशी मथुरा और राहुल अखिलेश पर क्या कुछ कह गए स्वामी जी, आइए आपको दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। हरदोई का गांधी भवन, लोगों का समागम और मंच पर मौजूद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। शंकराचार्य के तेवर आज बिल्कुल बदले नजर आए। उन्होंने चंदा प्रकरण समेत कई अन्य मुद्दों पर सीधे बीजेपी और आरएसएस की घेराबंदी कर दी। दरगाह में हुई चोरी के मामले पर जब शंकराचार्य से सवाल हुआ तो उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि चोरी तो चोरी होती है, दंड सबको मिलना चाहिए। आखिर चोरी मामले में अब तक एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बात सिर्फ यही नहीं रुकी। विपक्षी पार्टियों और बीजेपी के बीच चल रही सियासी जंग पर शंकराचार्य ने वो कह दिया जो आज तक की सबसे बड़ी हेडलाइन है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव या अन्य पार्टियां, हमने तो पहले ही इन सबको रिजेक्ट कर दिया था। सबको रिजेक्ट करने के बाद हमने बीजेपी को चुना था और अब हम बीजेपी को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। शंकराचार्य ने साफ चेतावनी दी कि बीजेपी को रिजेक्ट करने का मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि वो पुराने रिजेक्टेड लोगों को फिर से अपना लेंगे। अगर ये चाहते हैं कि उसे असली हिंदुओं और गौ भक्तों का वोट मिले तो उन्हें अपने आचरण में बदलाव करना होगा। वहीं जब बात काशी और मथुरा के विवादों पर आई तो शंकराचार्य का दर्द और गुस्सा दोनों छलक पड़ा। अयोध्या के मौजूदा हालात पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, काशी और मथुरा को लेकर क्या कहें? जो अयोध्या में हो रहा है क्या वह काशी और मथुरा में भी करवाना चाहते हो? क्या वहाँ भी यही सब होने लग जाए? उन्होंने याद दिलाया कि काशी और मथुरा के लिए संत समाज कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या के लिए कोर्ट में केस लड़ा गया था और विजय हासिल हुई थी। तो सुना आपने, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के इन तीखे बोलों ने साफ कर दिया है कि वो मौजूदा व्यवस्था से कितने नाराज हैं। साफ संदेश है कि धर्म के नाम पर राजनीति अब और नहीं चलेगी। अब देखना यह है कि शंकराचार्य के रिजेक्शन वाले बयान पर बीजेपी और आरएसएस की तरफ से क्या पलटवार आता है। बने रहें मनोज तिवारी के साथ। काशी और मथुरा की बात क्या करें? जो अयोध्या में हो रहा है वही काशी मथुरा में करवाना चाहते हो? जो अयोध्या में हो रहा है वही काशी मथुरा में होने लग जाए, ये चाहते हो? काशी के लिए, मथुरा के लिए, काशी और मथुरा के लिए हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं और अयोध्या के लिए हम ही लोगों ने कोर्ट में केस लड़ा था, तभी विजय हुई है। हल्ला मचाने से नहीं विजय हुई है। महाराज जी, मंदिर की बात आती है तो सवाल उठते हैं, लेकिन अजमेर शरीफ में भी दरगाह में चोरी हुई है, जो कि मामला सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में चल रहा है, क्या कहना है? अब उसमें हमको क्या कहना है? चोरी तो चोरी है, कहीं भी हो, चोरों को दंड मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता है? क्यों जो है जब राहुल गांधी या अखिलेश यादव से आप इस बात को लेकर समर्थन मांगते हैं? ऐसा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और दूसरी पार्टियां पहले ही हमारे द्वारा रिजेक्टेड है। हमने सबको रिजेक्ट करके भाजपा को अपनाया था और अब भाजपा को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि हम अब इनको रिजेक्ट करेंगे तो फिर उन्हें रिजेक्टेड को अपना लेंगे जब तक उनमें परिष्कार ना हो? अगर वो चाहते हैं कि हमारा वोट उनको मिले, शुद्ध हिंदुओं का, गौ भक्तों का, तो उनको अपने आचरण में परिष्कार करना पड़ेगा, तभी कुछ संभव है, नहीं तो कुछ संभव